अब बच्चों लघु परंपरा और महान परंपरा के बाद अब हम थोड़ा सा गुरु नानक देव के बारे में उनका परिचय और उनकी शिक्षाएं, क्योंकि कभी कभी इस पे भी बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसको लिख पाएँ कि इनका जन्म तलवंडी नामक गांव में 1469 में हुआ था। हिंदू व्यापारी परिवार से थे गुरु नानक। पिता कल्याण चंद्र और माता तृप्ता देवी। इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, जाति पाति को बिल्कुल नहीं मानते थे ये, हाँ, जाति पाति के घोर विरोधी थे। आडंबर का विरोध किया कि किसी भी तरह का दिखावा इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि पूजा और पाठ के लिए बड़े बड़े यज्ञ हों, हवन हों, चढ़ावे चढ़ाए जाएं, प्रसाद चढ़ाया जाए या कर्मकांड हों, इनके वो विरोधी थे। कर्मकांडों का भी उन्होंने बहुत विरोध किया है। तीर्थ यात्रा का भी उन्होंने विरोध किया कि तीर्थ यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो गुरु नानक जो थे निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे, जो हमने अभी आपको बताई थी ना, निर्गुण विचारधारा, निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर देते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। उनका मत था कि मनुष्य सभी प्रकार का छल कपट मोह माया त्याग कर यदि ईश्वर को समर्पित हो जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध कीजिए, किसी प्रकार का छल कपट मत रखिए, हाँ, किसी प्रकार की मोह माया में मत पड़िए। अगर ये चीज़ें आप छोड़ देंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नानक देव को कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास था। वो मानते थे कि जैसे हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारा जन्म होता है, तो कर्म और पुनर्जन्म को वो मानते थे। नाम दान करना, नाम जपना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सिखों के 3 प्रमुख कर्तव्य थे। जो आदि ग्रंथ उनका प्रमुख ग्रंथ है, ये हम आपको बता ही चुके हैं कि आदि ग्रंथ जैसे हमारे महाभारत और रामायण हमारे महाकाव्य है, गीता हमारे महाभारत का एक अंश है, तो ये हमारे पौराणिक ग्रंथ उपनिषद पुराण है। ऐसे ही उनके यहाँ बहुत सारे ग्रंथ नहीं, उनके यहाँ आदि ग्रंथ को ही महत्व दिया जाता है। तो ये 3 कर्तव्य, दान करना, नाम जपना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, सिखों ने ये अपने 3 कर्तव्य बताए। अगला है अपना चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के महान संत थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, कृष्ण के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो और हमेशा कीर्तन में लगे रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। इन जन भाषा में उन्होंने अपनी आम बोलचाल की भाषा में लोगों को समझाने का प्रयत्न किया और बंगाल में और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनुयायी हुए हैं। अगला है अपना संत दादू। तो दादू गुजरात में अहमदाबाद के निवासी थे। उन्होंने गुरु की श्रेष्ठता को महत्व दिया और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने बल दिया। सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने भी खंडन किया कि जो भी समाज में बुराइयां हैं, कुरीति मतलब होता है बुराइयां, तो जो भी सामाजिक बुराइयां वो नहीं होनी चाहिए। धार्मिक बुराइयों की खिलाफ भी उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा या जाति भेद ये गलत है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। अब आती है अपनी संत मीराबाई। अगर मीराबाई पे आपको लिखने को आ जाए तो सगुण भक्ति धारा की कवियत्री भी थी। बहुत अच्छे अच्छे काव्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। उनके दोहे आज भी गाए जाते हैं। हमारे बच्चों की इतिहास, हम हिंदी की किताबों में आज भी कबीर के दोहे और ये मीराबाई के दोहे आज भी गाए जाते हैं। भक्ति भाव में 24 घंटे डूबी रहती थी, जाति भेद को नहीं मानती थी। एक चर्मकार जाति के रैदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया। कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। तो अगर आ जाए आप लोगों को तो 2 नंबर में आप लिख के आएंगे, इनको छोड़ के नहीं आएंगे। अब आता है आपका नैनार संत करैक्काल। जैसे हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में भी 2 प्रकार के संत थे, एक अलवार और दूसरा नैनार। तो नैनार महिला संत थी, ये करैक्काल महान शिव भक्त थी और कठोर तपस्या पर इन्होंने बल दिया था। उस समय की महान संतों में इनकी गिनती होती थी। शिव की भक्त थी। नैनार लोग शिव के भक्त होते हैं और उन्होंने कठोर तपस्या पर बल दिया। इसी तरह अलवार संत अंडाल, ये भी महिला संत थी और ये विष्णु की उपासक थी। ये दोनों दक्षिण भारत की महान संत हुई हैं, अंडाल और करैक्काल।
तो ये अगर अलवार का अर्थ पूछें तो अलवार मतलब विष्णु के भक्त, और नयनार मतलब शिव के भक्त। अब आता है अपना कि प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन से थे। तो चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, हबीबी संप्रदाय और जुनैदी, ये उस समय के प्रमुख सूफी सिलसिले थे। तो अब हम तुम्हें थोड़ा सा सूफियों के बारे में और बता दें बेटा कि जिस तरह हिंदू धर्म में साहस का संचार हिंदू संतों ने किया, उसी तरह वही काम मुस्लिम संतों ने भी किया। मुसलमानों में सीधे सरल मार्ग पर चलने का, ईश्वर निराकार ईश्वर को तो वो मानते ही, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल, कोई दिखावा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, सीधा ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, ये बात उन्होंने भी मुसलमानों को समझाई। तो चिश्ती मुसलमान जो सूफी होते थे वो सब उस समय वही काम कर रहे थे जो हिंदू धर्म में के संत हमारे हिंदू धर्म के लिए कर रहे थे। सूफियों के सिद्धांत भी कि निराकार ईश्वर की पूजा करते थे वो, और जाति प्रथा को नहीं मानते थे, अमीरी गरीबी के भेद को नहीं मानते थे। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक क्वेश्चन और यहाँ आता है जो आप लोगों को आता है कि बेसरिया और बासरिया। तो बासरिया वो होते थे जो इस्लाम के कानून को मानते थे, और बेसरिया जो इस्लाम के कानून को नहीं मानते थे। और एक जो होते थे ये इन्हीं को, जो इस्लाम के कानून को मानते थे वो बासरिया कहलाते थे, और जो नहीं मानते थे वो बेसरिया कहलाते थे। ये जो बासरिया होते थे वो खानकाह में रहते थे। खानकाह मतलब आश्रम में। ये भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि खानकाह से आप क्या समझते हो। तो जैसे हिंदुओं के आश्रम होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के आश्रमों को खानकाह कहते हैं, जहाँ मुस्लिम संत रुकते थे और प्रचार प्रसार करते थे। सूफी संतों की रहने की दरगाह कह सकते हो आप, कि जहाँ वो आराम करते थे, वहाँ रुकते थे, तो वो खानकाह रहते थे। इनको सुल्तानों द्वारा संरक्षण दिया जाता था इन खानकाहों को। तो बासरिया लोग खानकाह में रहते थे, लेकिन बेसरिया लोग खानकाह में नहीं रहते थे। और बासरिया लोग गरीबी में रहना पसंद करते थे, और बेसरिया लोग ठाट बाट से रहना पसंद करते थे। तो ये अपना बेसरिया और बासरिया के बारे में था। सूफी संतों ने भी घूम घूम कर लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को एक करने का प्रयत्न किया, और अच्छे आचरण के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो ये था हमारा आज के पाठ से प्रमुख क्वेश्चन। बेसरिया बासरिया ये भी आता है कभी कभी, और ये अलवार और नयनार पर भी आता है, लिंगायत संप्रदाय पर भी पूछा जाता है। इसके बाद महान और लघु परंपरा जो हमने बताई उन पर भी पूछा जाता है, और भक्ति आंदोलन के संतों का परिचय भी पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इन जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको लगभग सभी करा दिए हैं।